हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज से हम जो है शरणागति पर जो है ये 50 सीरीज की जो है ये श्रृंखला है वो हम शुरू करने वाले हैं। और ये जो शरणागति का ये जो मार्ग है या प्रोसेस जो है इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले तो बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे इस फोरम पे जानते हैं, इसलिए मुझे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर कोई नया है और कोई मेरे बारे में नहीं जानता है तो एक्चुअली मैं एक शास्त्रिक टीचर हूँ। और मैं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और आईडीसी एंड संडे किड्स प्रोग्राम एंड ये सब चीजें जो है टेम्पल में जो है श्रृंगार, भगवान के लिए श्रृंगार करना, राजभोग करना, ये मेरी कुछ सेवाएं हैं। ये सब मैं मंदिर में करती हूँ एंड फुल टाइम डिवोटी हूँ मैं। अपना सारा समय जो है और जीवन जो है वो समर्पित किया हुआ है भगवान के नामों का जो है प्रचार करने के लिए। और अपने आप को भी और लोगों को भगवान के नजदीक ले जाने के लिए ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। तो थोड़ा आज मेरी जरा जरा ना तबीयत थोड़ी खराब है। आवाज जरा थोड़ा जरा प्रॉब्लम है, बट हम लोग कर लेंगे, मुझे इतना पता है भगवान की कृपा से। तो हम लोग इस क्लास का प्रवाह कैसे चलेगा ये मैं बताती हूँ, फ्लो कैसे चलेगा। तो एक तो जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 50 भजन लिखे हैं सिर्फ शरणागति पे। शरणागति के जितने भी 6 तरीके हैं या 6 अंग है जो शरणागति के, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन 6 अंगों पर 50 भजन लिखे हैं। उसमें से जो आज का इंट्रोडक्टरी, जो मतलब जो पहला वाला भजन जो है वो हम गाएंगे। हम उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, उसका मीनिंग भी समझेंगे, क्योंकि सिर्फ गाना ही सही नहीं है, हम उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे।
और फिर इस भजन को हम अपनी लाइफ में किस तरह से उतार पाएंगे या उतार सकेंगे। एक हफ्ते का हम एक्सरसाइज करेंगे कि क्या हम कर पा रहे हैं, क्या कठिनाइयां आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो भी हम नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर आप देखोगे, मैं एक भजन शेयर करने वाली हूँ। ये पहला भजन जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है शरणागति पर। इसको इंट्रोडक्टरी भजन भी कहते हैं। तो अगर आपको, मैंने एक्चुअली किसी को म्यूट नहीं किया है, अगर आपको अपने आप को म्यूट करना है तो आप म्यूट करके मेरे साथ गा भी सकते हो। और फिर इसी भजन का जो है पीपीटी के माध्यम से हम लोग जो इसका अर्थ देखेंगे, हर एक पैराग्राफ में अपने जीवन में किस तरह से उतार पाऊंगी इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु विवेदायक अब अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवदोया कौरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेदाया करी श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवदोया कौरी पार्षद स्वीया धाम सह अवतारी स्वप्रसाद धाम सह अवतारी। बहुत अच्छे। अत्यंत दुर्लभ प्रेम तोरी वरदान अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारिदाना इखाय शरणागति भक्तेर प्राण शिखाय शरणागति भक्तया प्राण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दैन्यात्मा निवेदना गोपरित्वे वर्ण धन्य आत्मानि वेदाना गोपाले अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना अवश्य कृष्ण विश्वास अति अनुकूल मात्र कराए स्वीकार भक्ति अनुकूल मात्र करियर स्वीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव वंजन अंगीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजन अंगीकार वर्जन अंगीकार वर्जनांगीकार षडंग
शरणागति होई बेजहारा शरणागति हुई बेजहारा तहार प्रार्थना सुने ते नंद कुमार तहार प्रार्थना सनातन पदे दंते सनातन पड़े दांडे अति विनोद पोड़े दुहुम पद धरी सौदा पोड़े दुगुना पड़ा कन्हैया कन्हैया बोले आमी तो अधामा आमी सिखाए शरणागति करो है उत्तमा शरणागति करो ही सिखाए शरणागति करो है उत्तमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। उत्तर गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल उत्तर गौर हरि बोल नित्य गौर हरि हरि बोल
हरि हरि बोल बोल हरि बोल श्री गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे कृष्णा बेन हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। अब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, ये हम लोग ने ये जो भजन गाया हुआ है, ये जो भजन है श्रील भक्ति राम विनोद हरे हरे। ठाकुर ने जो है, वो जो है बहुत अपने हृदय से लिखे हुए हैं ये सारे भजन। ओके। और अब इन भजन का हम लोग जो है थोड़ा अर्थ भी देख लेते हैं कि इस भजन का अर्थ क्या है। ओके। थोड़ा जरा पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये भजन जो है हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ओके। तो ये शरणागति का जो है 50 सेमिनार होने वाले हैं इसके, 60 मिनट्स, एक ही घंटा हम लेंगे ताकि ना सबका समय जो है वो बचा रहे। अब देखिए, जो पहला वाला जो है मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में किया हुआ है। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, सो पार्षद स्वयं धाम सहावतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अपने निजी पार्षदों और दिव्य निवास के साथ शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में से अवतरित हुए हैं और पतित आत्माओं के प्रति करुणा से इस अस्थायी भौतिक दुनिया में अवतरित हुए हैं। तो अब देखिए कि भगवान जब अवतरित हुए हैं तो एक्चुअली एक रीजन है उनका, है ना, एक कारण होता है भगवान क्यों आते हैं। तो भगवान ने क्या कहा था भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये दो रीजंस की वजह से आते हैं, लेकिन मेन रीजन यही है कि जो है वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। भगवान जब भी अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना तो होती ही है, लेकिन बोले ना एक तीर से दो निशान, लेकिन ज्यादा करके भगवान जब अवतरित होते हैं तो अपने एक्चुअली पार्षदों को आनंद देने के लिए ही या अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, ये जो पहला वाला जो पैराग्राफ है, इसमें जो है भगवान आते हैं करुणा के वश में आते हैं, करुणा के कारण आते हैं। कह रहे बद्ध जीव जो है कलयुग में भटक रहे हैं, उनको भगवान के बारे में नहीं पता है, मुझे जाना है। तो आप मुझे अब बताइए, आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो, और आप मुझे बताइए कि किस तरह से जो है हम जीवात्माओं के प्रति दया भावना दिखा सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम भगवान के प्रति जो है लोगों को दया भावना बता सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं हम लोग। क्या वो दे सकते हैं और रति कृष्ण मंजरी, प्रसाद दे के। कृष्ण प्रसाद दे सकते हैं, वेरी गुड। रति मंजरी उनको भगवान के बारे में बता सकते हैं। भगवान के बारे में बता सकते हैं। रति मंजरी माता जी, आप कुछ कहना चाहते जी माता जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके हैं? भगवान की किताबें देंगे। बहुत बढ़िया। नीलम माता जी कुछ कहना चाहते थे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। उनको हरि नाम के बारे में बता सकते नाम हैं। के बारे में बता सकते थे। और किसी का कोई आंसर है कुछ? और शिवा माता जी? उनको सेवा हरे कृष्ण। भगवान की। हाँ, शिवा हरे माता। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, जैसे हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो वहां पर अपने कोलीग्स, अपने लोगों को बारे में मतलब हेल्प करना, काउंसलिंग करना, और साथ में भक्ति के बारे में धीरे धीरे करके उनको प्रचार करना, उनको भगवान की बढ़िया लीलाओं बढ़िया। के हम बारे जिस किसी में प्रोफेशन सब। में है, जैसे अभी ज्यादातर लोग अपने अपने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अपने फोरम पे जो है वो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, है ना। तो आप अगर कॉलेज में जा रहे हो या आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, तो आप धीरे धीरे उनको भगवान के बारे में बता सकते हो, और उनको प्रसाद देके, कभी कभी कई लोग नहीं मानते, तो धीरे धीरे प्रसाद के माध्यम से जो है, प्रसाद में ऐसा पावर है कि व्यक्ति की जो सोच है ना वो बदल सकता है। अगर वो नास्तिक है भगवान के प्रति, वो धीरे धीरे आस्तिक हो जाएगी, उसकी आस्था जो है वो भगवान में बढ़ जाएगी। तो चलिए, तो ये पहला पैराग्राफ जो है अपने जीवन में हम लोग क्या ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि जीवों के प्रति हम दया बता सकते हैं, हरि नाम देके, प्रसाद देके, कीर्तन करवा के, भगवान का संदेश देके, उनसे मैत्री करके। और यही समझना है कि हर जीव जो है
वो भगवान का ही अंश है और उसको हम भगवान के पास ही लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अत्यंत दुर्लभ प्रेमे कोरी बारदाना सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। तो भगवान जो है आते हैं, भगवान के परमानंद प्रेम का उपहार क्या है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान का प्रेम करना अत्यंत दुर्लभ है प्रेम। और भगवान क्या कर रहे हैं, मुफ्त में वितरण करने के लिए आए हैं। उन्होंने शरणागति का मार्ग सिखाया जो परम भगवान के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण है। यह शरणागति सच्चे भक्तों का जीवन है। अब आप देखिए, शरणागति सच्चे भक्तों का जीवन है। जो लोग ट्रुथफुल डिवोटीज है, इट इज देयर लाइफ एंड सोल। ये एक्चुअली उनका प्राण है शरणागति। तो अभी थोड़ा शरणागति का हम लोग डेफिनेशन अगले 2 पैराग्राफ्स में देखेंगे। लेकिन शरणागति मतलब क्या, कि हम पहले शरणागत होते हैं। मतलब आप देखना, ये जो शरणागति है, ये जो है ये भक्ति का प्राण है। और ये जो शरणागति का भाव जो है वही लेकर जो है भगवान आए थे ना, श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो शरणागति जो है वो एक्चुअली भक्ति की जड़ है। और जब तक हम शरणागत है भगवान के प्रति, तो हमारी जो भक्ति है वो टिकी हुई है। जैसे जड़ की वजह से ही पेड़ टिका हुआ है, लेकिन जड़ ही नहीं होगा तो पेड़ भी गिर जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति या जो भक्त भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागत है, तो उसकी भक्ति जो है, वो भक्ति का जो लता है या जो पौधा है वो टिका हुआ है। क्योंकि इसमें पोषण क्या मिल रहा है इसको, उसमें पोषण मिल रहा है भक्तों के संग का, श्रवणम का, कीर्तनम का, सेवा का। ये सारा पोषण उस जड़ में मिल रहा है। तो जब तक जड़ को ये पोषण मिलता रहेगा, हमारा पेड़ जो है भक्ति का बिल्कुल हरा भरा लदा बदा रहेगा फल और फूलों से। फल और फूल मतलब क्या, फल और फूल मतलब जब तक हम भगवान से चिपके रहेंगे, जड़ से चिपके रहेंगे, तो हमारे में जो भगवान के ही अच्छे गुण हैं वो हमारे में विकसित हो जाएंगे। जैसे जितने भी फल है, यानी फल यानी गुड क्वालिटीज जिसको कहते हैं, अच्छे गुण जो है वो अच्छे गुण हमारे में रहते रहेंगे। जितना जितना हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, जितना हम भगवान के बारे में श्रवणम करते हैं, जितना हम कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करते हैं, सेवा करते हैं, या जितना हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, भक्तों के लिए सेवा करते हैं, तो हमारा ये जो भक्ति का ये जो जो पौधा है, ये बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल आंधी आएगी या तूफान भी आएगा तो गिरेगा नहीं। ये बिल्कुल डट के स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। और यही जो है शरणागति सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कलयुग में। तो आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ में कि शरणागति की ये व्याख्या क्या है। क्योंकि अभी देखिए, शरणागति मतलब क्या कि पहले हम शरणागति, जनरली क्या है, लोगों को लगता है कि पहले भक्ति करेंगे और फिर शरणागति। नहीं, शरणागति मतलब पहले अपने आप को समर्पित कर देना है। जैसे विभीषण भी आए थे जब राम के पास, तो पहले वो शरणागत हो गए थे। उन्होंने कहा भगवान इस दिन से, आज से मैं आपका हूं, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। और अब देखना, सबसे बहुत प्यारी बात है कि जो व्यक्ति शरणागत होता है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ जो गुरुजन ने कहा है और जो कृष्ण ने कहा है फॉलो करना है। जैसे मान लो अगर हम कोई ऑफिस में जाते हैं, और बड़े ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहां पे क्लर्क्स रहेंगे, वहां पे बॉस रहेगा, वहां पे मैनेजर्स रहेंगे, सीईओ वीपी सब कोई रहेगा, झाड़ू मारने वाली रहेगा, प्यून रहेगा। लेकिन सबसे सुखी वहां पे कौन है पता है? वहां पे सबसे सुखी वहां पे प्यून है। क्यों? प्यून के बोलेंगे चलो जाओ ये चाय दे के आओ, वो दे के आएगा, बैठ जाएगा, फिनिश, उसका काम खत्म। फिर उसको बोलेंगे जाओ ये फाइल दे के आओ,
वो देके आएगा, खत्म उसका काम। तो जो व्यक्ति सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा है जैसा का वैसा, वो व्यक्ति है, वो दास है। और वही व्यक्ति सबसे एकदम, बोलते हैं ना कि जिसने अपनी सारी इंद्रियों को किसी और के हवाले कर दिया है, कि बॉस बोलेगा ये करो तो हाँ जी चलो बैठ जाओ, हाँ जी यहाँ पे जाओ, हाँ जी भाई। तो जो आदेशों का पालन करता है वो सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि उसके पास कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जैसा गुरु ने कहा यस, जैसा भक्तों ने कहा यस, तो उसका काम क्या है, वो जो उसका आदेश मिलता है वो वही फिर से कर देता है और बस बैठ जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। तो क्या हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है कि अच्छा गुरु ने कुछ कहा, हमें प्रभुपाद ने कुछ कहा, हम लोग को भक्तों ने कुछ कहा, या हमारे काउंसलर या मेंटर ने कुछ कहा और हमने कर दिया, हाँ जी बस फिनिश, हैप्पी, है ना। तो सबसे आसान तरीका है दास बनना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी दास के रूप में ही आए, हमें भक्त के रूप में ही आए, हमें भक्ति सिखाने के लिए। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू रेलिश, उन्हें भी इस भक्त बनने का आस्वादन करना है, क्योंकि हर कोई उनको प्रेम कर रहा है। और जब हर कोई उनको प्रेम कर रहा है तो हर हर भक्त को आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन वो आनंद की अनुभूति चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण को स्वयं नहीं हो रही है। अब उस आनंद की अनुभूति करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, एक भक्त के रूप में, इन द रोल ऑफ अ डिवोटी आते हैं। तो आप सोचिए कि एक भक्त की जो पोजीशन है वो कितनी महान है, कि भगवान भी जो है ललायत है भक्त का रोल लेने के लिए या भक्त की पोजीशन पाने के लिए। तो हम लोग जो है वो कितने भाग्यशाली है कि हम इन चीजों का आस्वादन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम लोग शरणागत हो जाए। ठीक है। अब जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है 6 ऐसे अंग बताते हैं भक्ति के या शरणागति के, जिसके माध्यम से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो पहला क्या कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप तत्ववर्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। तो कह रहे क्या है, शरणागति के माध्यम से समर्पण के 6 तरीके हैं। एक तो दैन्य, दैन्य यानी विनम्रता। ये विनम्रता एक ऐसा गहना है जिसको पहनकर अगर हम चलते हैं तो भगवान को तुरंत ही आकर्षित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गहना पहन के जाता है तो सबकी नजर उस पे ही रहती है ना, अरे वाह 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 इसने कितना अच्छा गहना पहना हुआ है। तो जो व्यक्ति विनम्र भाव से भगवान की भक्ति करता है, विनम्र भाव मतलब क्या, कि उस व्यक्ति में अहंकार नहीं रहता है। वो विनम्र मतलब यही है कि वो जो है समझता है कि मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है और मैं भगवान के दासों का दास भी हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं ना, जो कहता है वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो ये दैन्य मीन दीनहीन भाव रखकर कि मैं जीरो हूं, मैं हीरो नहीं हूं भगवान के सामने, भगवान आप हीरो है, भक्त लोगों के सामने मैं जीरो हूं, ये सारे हीरो है और मैं एक्चुअली उनका दास हूं। ये दैन्य भावना है। ठीक है। फिर कहते हैं आत्मनिवेदन, स्वयं को समर्पित कर देना। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पहले हम समर्पित हो जाना है हमें, और फिर भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही हम समर्पित हो जाएंगे, समर्पित होना मतलब क्या, कि भगवान और श्री गुरु के आदेशों का पालन करना। जैसे ही हम भगवान और श्री गुरु के आदेशों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तब जो है हम एक्चुअली पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। जैसे जब हम दीक्षा लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अधिकांश लोग अभी दीक्षा लेने वाले हैं या दीक्षा ले चुके हैं, राइट। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम एक्चुअली उसी दिन से हम अपने मन और बुद्धि के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हम जो है गुरु के आदेशों से हम अपनी पहचान करते हैं। तो जनरली क्या होता है
कि हम अपनी पहचान मन और बुद्धि से करते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही कोई दीक्षा लेता है तो तुरंत ही जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप की पहचान गुरु के आदेशों से करता है। ही एक्चुअली ट्राइज टू लिव विद द इंस्ट्रक्शन, म्हणजे उसका पूरा अस्तित्व जो है वो क्या है, वो गुरु के आदेशों पर ही टिका हुआ है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले जो है अपने एक्चुअली एक पोस्ट में काफी अच्छा मैंने दिया था, 2 दिन पहले की बात है ये मेरे ख्याल से, इट वॉज आई थिंक अ वेडनेसडे। तो उस दिन मैंने ना जो उसमें लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई थिंक थर्सडे में डाला है। ओके, एक्चुअली अभी मैंने उसका स्नैपशॉट नहीं लिया था, लेकिन एक्चुअली उसमें मैंने ये लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति जब दीक्षा लेता है, मिल गया, दीक्षा के बाद हमें अपनी आप की पहचान जो है गुरु के आदेशों के हिसाब से करनी चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से और अपने शरीर के साथ हम अपनी पहचान करता है, लेकिन दीक्षा के बाद जो है हमें जो है गुरु की वाणी के साथ जीना है। वरना जो है हम जो है गुरु को भूल जाएंगे, प्रभुपाद को भूल जाएंगे, और फिर गुरु के अप्रकट के बाद, या प्रभुपाद के भी अप्रकट हो गए हैं, तो हमें जो है उनकी स्ट्रांग प्रेजेंस या उनका उनका संग महसूस होना चाहिए उनके आदेशों के हिसाब से। अगर आप देखोगे अभी आजकल जो है हमारे जितने भी प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो धीरे धीरे इस धरातल को छोड़ के जा रहे हैं, राइट। लेकिन उनके बाद जो है क्या होगा, तो अगर हम गुरु की वाणी से हम प्रभावित हो जाएंगे, जो जैसा गुरु ने कहा हम वैसे ही करेंगे, तो फिर ये आत्मनिवेदन हो जाता है। जैसे बलि महाराज ने भी क्या किया था, आत्मनिवेदन किया था, पूर्णतया उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। अब कोई पूछेगा ये आत्मनिवेदन को अपने दैन्य जीवन में हम किस तरह से उतार पाएंगे। तो आत्मनिवेदन मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये मेरा घर जो है वो आपका है, मैं आपका दास हूँ, राइट। तो जो कुछ भी आपके लिए करना मैं वही करूंगा, नौकरी करना है आपके लिए करूंगा, खाना बनाना है आपके लिए बनाऊंगा, अगर कुछ लाना है बाजार से तो आपके लिए लेके आऊंगा। ये एक्चुअली इसको कहते हैं, ये चेतना जो है, इस चेतना के साथ हमें हर क्षण जीना है कि मैं आपका हूं और मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं और मैं आपका दास हूं। हर क्षण इस चेतना के साथ हमें जीना है। और जब हम हर क्षण इस चेतना के साथ जिएंगे तो इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। मेरी आत्मा का अस्तित्व जो है वो सिर्फ आप ही के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। मेरे खुद के इंद्रियों के लिए भी नहीं है, और शरीर के लिए भी नहीं है, और मन के लिए भी नहीं है। मेरा मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ आपके लिए है, और जो कुछ भी मैं करूंगा केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं करूंगा। ये आत्मसमर्पण है, और ये आत्मसमर्पण एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे क्रम में आता है। अगर आप बोलोगे कि आज ही मुझे 100% आत्मसमर्पण करना है, तो ये एकदम से नहीं आएगा, ये धीरे धीरे भक्तों के संग में आएगा। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे क्रम में आने वाला ये प्रोसेस है। लेकिन पहली चीज यही है कि हम क्या करते हैं, पहले भगवान को समर्पित कर देते हैं, उनके आदेशों को, गुरु को हम लोग समर्पित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि गोपरित्वे वर्ण, भगवान को अपने एकमात्र पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। पालनकर्ता मतलब कौन, जो मेंटेन कर रहे हैं, और अभी भी भगवान मेंटेन कर ही रहे हैं ना। अगर मतलब जैसे कहते ना, मेरा सारा जो है आप जो है सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। जैसे भगवान सूरज भी दे रहे, हवा भी दे रहे हैं, हमें हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ दे रहे हैं, और फिर इन सब का ध्यान भी दे रहे हैं ना। हमें भोजन दे रहे हैं भगवान किसी न किसी माध्यम से, है ना, और हवा दे रहे हैं, सब कुछ जो है पालन कर ही रहे ना, मेंटेन हमें कर ही रहे हमारा। तो इसको कहते हैं कि गोपरित्र, मतलब भगवान जो है मेरे पालनहार है।
अब अगर कोई हमारा पालनहार है तो हम कितने कृतज्ञ हैं, जैसे हम अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ है, या पति पत्नी अगर है और कमा नहीं रही है तो पति के प्रति जो है वो बिल्कुल कृतज्ञ भाव है कि हाँ पति सुबह जा रहे शाम को कमा के आ रहे, तो वो कृतज्ञ है। तो आप सोचिए अगर हम अपने माँ बाप पति भाई बहनों के प्रति कृतज्ञ है तो हमें भगवान के प्रति कितना कृतज्ञ रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए जो है भगवान को अपना एकमात्र पालनहार समझना बहुत जरूरी है। ही इज ओनली माई मेंटेनर, वही मेरा पालनहार कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं अवश्य रक्षिबे की चेतना जो है ये रखना है। अवश्य रक्षिबे मतलब क्या, कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, जब भी कोई भयानक स्थिति आएगी या कोई डेंजर होगा, तो कृष्णा निश्चित रूप से मुझे जो है वो मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, निश्चित रूप से वो मेरी रक्षा करेंगे, प्रोवाइडेड मुझे क्या करना है, मुझे उनको पुकारना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान आ गए उसके लिए, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान आ गए उसके लिए। वैसे आप सोच सकते हो, मुझे आप बताइए कि शास्त्रों में किन किन लोगों ने पुकारा और भगवान आए उनको मदद करने के लिए, उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रहलाद महाराज। यस, प्रहलाद महाराज, राइट। और द्रौपदी, गजेंद्र, द्रौपदी, गजेंद्र, राइट। और ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भी पुकारा था भगवान को। मतलब सोचिए वो तो खोजने चले गए थे वन में, राइट। और फिर उन्होंने इस तरह से तपस्या की कि भगवान को विवश होके आना ही पड़ा। और किसका उदाहरण है आपके पास? अजामिल। हाँ, पुंडलिक, माता जी पुंडलिक। पुंडलिक, राइट राइट राइट, पुंडलिक, यस यस। माता जी अजामिल। अजामिल ने भी पुकारा था, लेकिन अनजाने में भी पुकारा था, फिर भी भगवान आए थे। विष्णु भले भगवान स्वयं नहीं आए लेकिन कम से कम उनको दूत को तो भी भेजा था, राइट। और कौन याद आते हैं आपको शास्त्रों में? रामायण से बोलो या महाभारत से बोलो। कुंती महारानी। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है, यस, उन्होंने भी पुकारा था। लक्ष्मी नारायण शबरी प्रभु, माता, माता जी शबरी माता। शबरी माता ने भी, हाँ, कितनी राह देखी थी, राइट। माता जी वासुदेव और देवकी माता जी। वासुदेव और देवकी माता जी, राइट। भीष्मदेव कुमारी माता जी, माता जी हरे आप कुछ कृष्ण कहना? रुद्रासुर। माता जी। भीष्मदेव। रुक्मणी, यस, रुक्मणी। ने भी पुकारा था भगवान को। मीराबाई मीराबाई ने भी भगवान को पुकारा था। बहुत सारे भक्तों ने जो है वो पुकारा हुआ है भगवान को, और भगवान आए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जैसे मीराबाई के लिए तो आप सोचिए, जहर को अमृत में कन्वर्ट कर दिया और उनका पूरा शरीर जो है भगवान का जो है वो काला पड़ गया था, लेकिन मीरा को जो है थोड़ा सा भी जो है कष्ट नहीं होने दिया भगवान ने। माता जी अम्बरीश महाराज। यस, अम्बरीश महाराज ने भी जो है भगवान को। माता जी अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य की पुकार पे भगवान आए थे नीचे, करेक्ट करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है कह रहे हैं कि अब देखिए ये सब चीजें जो है, जैसे जो है भगवान गोपरित्वे है यानी मेरे पालनहार है, या रक्षिष्यति विश्वासो यानी भगवान निश्चित रूप से मेरी जो है सुरक्षा करेंगे, या आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब क्या, कि मेरा पूरा जो अस्तित्व है वो केवल भगवान कृष्ण पे ही निर्भर है। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो उन पर ही डिपेंडेंट है। और कार्पण्य मतलब क्या, कि उनके बगैर जो हूं मैं बिल्कुल बेकार व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये कहते हैं कार्पण्य, कार्पण्य, ये आत्मनिक्षेप कार्पण्य है एक्चुअली। तो इसमें जो है हमारे जितने भी इमोशंस हैं या जितनी भी भावनाएं हैं और जितनी भी जो है अच्छी भावनाएं हैं, ये हमें जो है विकसित करनी है। जैसे भगवान के लिए हमें नाम लेना बड़ा अच्छा लगता है,
या भगवान की छोटी छोटी सेवाएं करना अच्छी लगती है। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, विकसित करनी है। और ये जो विकसित करना है, ये एक्चुअली प्रगतिशील विकसित करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ किया तो कल नहीं करूंगी मैं, नहीं, निरंतर जो चीज रोज हम कर रहे हैं उसी को करते रहना है। और उसको कहते हैं कि शास्त्र में कहते हैं कि जो भक्ति जो है वो एक्चुअली अहेतुकी और अप्रतिहता है। मतलब भक्ति का कोई हेतु नहीं होता है। हम अगर भक्ति करें तो कोई हेतु नहीं है कि मुझे अच्छा पति मिलेगा, मुझे अच्छा घर मिलेगा, वर मिलेगा या धन दौलत मिलेगी, नहीं, वो हेतु नहीं है हमारा। बिना कोई हेतु के मैं भक्ति कर रही हूँ। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब क्या, उसमें कोई रुकावट नहीं है कि आज मैंने 16 माला किया तो कल नहीं करूंगी तो परसों करूंगी, या मैंने 6 महीने तक 16 माला किया लेकिन अभी मैं एक ब्रेक ले लूंगी 1 महीने का और फिर कंटिन्यू करूंगी, नहीं, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसको कहते भक्ति में ये जो दो चीजें तो पक्की होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, भक्ति के 6 लक्षण है ना, क्योंकि जो है भक्ति विनोद सॉरी ये भक्त सॉरी हरि भक्ति विलास में कह रहे अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्टि विश्वासो, गोपरति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विध शरणागति। तो ये षड्विध शरणागति है। तो इसके अंदर जो है क्या कह रहे हैं कि रक्षिष्टि इति विश्वासो, तो इसमें क्या है कि मतलब भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, है ना। और ये एक एक्चुअली भावना है। और जब हम कह रहे अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम, तो अनुकूल्य से संकल्प मतलब क्या कि एक भक्त जो है वो एक प्रॉपर कर्म चुनता है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि कौन से अनुकूल कार्य है जो हमें भक्ति में करने चाहिए। अनुकूल कार्य, जैसे अर्जुन के लिए अनुकूल्य से संकल्प क्या था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसकी ड्यूटी क्या थी कि उसका कुल धर्म उसको साइड में रख के उसको जो है वो जो है क्या कहते हैं उसे लड़ना ही था, राइट। तो हमारे लिए फिर वैसे कौन से कर्म है कि हम कौन से ऐसे कर्म करेंगे जो हमारे लिए प्रतिकूल है, राइट। मोनिका माता जी, माता जी मैं ट्राई करूं। मोनिका माता जी, यस आप बताइए। माता जी दंड प्रणाम। हम्म अगर जी अनुकूल अनुकूल मतलब जो चीज फेवरेबल टू भक्ति, जैसा कि डूज एंड डोंट जो हमको भक्ति में करना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, भक्तों का संग करना और चैंटिंग करना, ये सब अनुकूल है। जो प्रतिकूल है, जो हमको नहीं करना है, जो डोंट्स। हाँ, डूज एंड डोंट्स, ओके। अब उस डूज एंड डोंट्स में कुछ और ज्यादा कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? मथुरा वास करना है। मेस माता जी हरे कृष्णा। माता जी जैसे भक्तों का संग करना, प्रसाद लेना और प्रजल्प नहीं करना, मतलब जल्प नहीं करना, वो डोंट्स में आएगा, राइट 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 राइट, करेक्ट। शिवा माता जी आप कुछ कहना चाहते थे? माता जी माता जी एक्सेप्टिंग भक्तों की संगति से दूर रहना। एक सेकेंड एक सेकेंड, कौन बात करे? मैंने एक्चुअली शिवा माता जी से बोला था बोलने के लिए, बताइए। हरि बोल। माता जी एक्सेप्टिंग द फेवरेबल एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल, स्पेशली द एसोसिएशन एंड द कंपनी मैटर्स, क्योंकि हाँ, तो जैसा क्या होगा एक्सेप्ट करना है? अच्छा संग एक्सेप्ट करना है, राइट, है ना। अच्छा संग हम लोग स्वीकारना है। तो बुरी संगति को क्या करना है? प्रतिकूल यानी छोड़ देना है। वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो आइए, अनुकूल हमें पता चले, लेकिन अभी प्रतिकूल में क्या आएगा फिर? क्या क्या छोड़ना है हमें? माता भक्तों जी की ज्यादा निंदा हरे कृष्णा। धनार्जन नहीं करना। हरे कृष्णा माता जी। धन अर्जित नहीं करना, यानी धन की कामना नहीं रखना, ओके। वो क्योंकि वो लालच में आ जाएगा और पाप का बाप ही लोभ है, तो ज्यादा लोभ नहीं करना है, ओके। अंतरात्मा देवी माता जी आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो जो उपदेशामृत के जो पहले 4 श्लोक है ना, उन्होंने प्रतिकूल और अनुकूल दोनों बातें उन्होंने दी। पहले 2 श्लोक जो है हाँ, वो अत्याहार जो हमें, हाँ, हाँ, नियम है।
वो अत्याहार नियम है, हाँ, प्रजल्प नहीं 6 करना। चीजें हमें करनी है, 6 चीजें हमें नहीं करनी है। हाँ, तो 6 चीजें जो करनी है, जो 6 चीजें नहीं करनी है, राइट। और क्या कर सकते हैं हम लोग भक्ति में? प्रतिकूल मतलब क्या त्यागना है? और माता जी भक्तों की निंदा नहीं करनी है, वैष्णव अपराध नहीं करना है। हाँ, भक्तों की निंदा नहीं करनी है। अब आप देखिए, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है, भक्तों की निंदा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम भक्तों की निंदा करते हैं ना, तो ये कैंसर की तरह है। ये कैंसर की तरह क्यों है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैंसर कैसे ना धीरे धीरे अटैक करता है, आपको पता नहीं चलता है कि व्यक्ति को कैंसर हुआ है। क्योंकि कैंसर जब आता है तो बिल्कुल एक साथ बाढ़ की तरह आ जाता है। तो आज अगर मान लो मैंने किसी की निंदा की है, तो फिर भी मैं अगले दिन चैंटिंग करते रहूंगी। फिर मैंने निंदा की तो आपको लगेगा कि अरे मैंने निंदा ही तो की है, फिर भी तो मैं चैंटिंग कर ही रही हूँ। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो इकट्ठा होते 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 एक दिन बुम ऐसा हो जाएगा कि आपको माला करने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग ने इतने सारे भक्तों की निंदा कर ली है, क्योंकि वो हमारी आदत में आ गया, पूरी आदतों में आ गया कि सिर्फ भक्तों की निंदा। और हमें लगता है बहुत सहजता से है, बहुत ही इजी है, चलो कुछ इतना ना डिफिकल्ट नहीं है ना निंदा करना। क्योंकि आप देखिए, निंदा क्यों करते हैं हम लोग? ईर्ष्या के वश निंदा करते हैं, राइट। कि हम ये बताना चाहते हैं कि मैं महान हूं और वो नीचा व्यक्ति है, मैं ग्रेट हूं, वो ये। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इतने साल मुझे भक्ति में हो गए, इतने महीने मुझे भक्ति में हो गए, या जितना समय मैंने भक्ति में बिताया हुआ है, क्या मैंने एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान का नामों का उच्चारण किया है या नहीं किया है, ध्यान पूर्वक? तो फिर जो है, और यही ईर्ष्या जो है हम लोग ने जो है भगवत धाम में की थी, और उस ईर्ष्या के वर्ष यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ इस भूलोक पर अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हम और नीचे नर्क में जाएंगे, तो हमारी अधोगति होने वाली है ना। ऊपर की गति नहीं होगी हमारी, अधो यानी नीचे वाली गति होने वाली है। तो और हम नीचे नर्क में जाएंगे। इसलिए हमें एक प्रण ले लेना चाहिए आज से, कि आज से मैं किसी भी भक्त की निंदा नहीं करूंगी। मैं जो हूं, अगर मुझे निंदा करनी भी है तो मुझे पहले देखना है। मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को ना निंदा करने की खुजली है, तो ये निंदा करने की खुजली से हम लोग किस तरह से हम बच सकते हैं? तो उस व्यक्ति के अच्छे गुण याद करो कि अरे कम से कम वो तो वो ऐसे कर सकती है, वो वैसे कर सकते हैं। फिर क्या होगा ना, आपको लगेगा अरे मैं फिजूल में ही उसकी निंदा कर रही थी, कितने अच्छे गुण है उसमें तो, और बुरे गुण तो मेरे में भी है। तो आप ना इसको इस तरह से रिवर्स कर सकते हो कि जैसे ही आपको लगेगा कि कुछ निंदा करनी है, तो तुरंत ही जो है आप उसके अच्छे गुण याद करो। क्योंकि देखो, भक्तों में अच्छे गुण होते ही है, हर व्यक्ति में एक ना एक तो अच्छा गुण होगा ही ना। तो कम से कम उसके अच्छे गुण हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर जो है प्रतिकूल और अनुकूल, है ना। और फिर जो है कह रहे हैं कि अब देखिए कि हमें जो है भगवान कृष्ण के लिए हमें हमारा जितना भी निचला जो धर्म है या सिद्धांत है, वो हमें दे देना है। लोअर मॉरल प्रिंसिपल हमें क्या करना है? त्याग देना है। और हमें एक उच्च मॉरल प्रिंसिपल अपनाना है। फिर भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो एक होता है अपर धर्म और एक होता है पर धर्म। अपर धर्म मतलब क्या, कि आपका जो भी मटेरियल धर्म है, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारा जो है उसमें किस में आता है? पर अपरा में। लेकिन पर धर्म क्या है? पर धर्म मतलब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये पर धर्म है। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल
व्हाट यू से धर्म। तो दो धर्म होते हैं हमारे, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल। तो स्पिरिचुअल धर्म पहले आता है, मटेरियल धर्म बाद में आता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, मटेरियल धर्मों को आगे रखते हैं और स्पिरिचुअल धर्मों को पीछे रखते हैं। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इसको हम आगे रखते हैं। लेकिन नहीं, हमें रिवर्स करना है। हम पहले अभी अपने आध्यात्मिक धर्म को आगे रखेंगे, बाकी ये अपने आप ही फॉलो होते रहेंगे, राइट। तो इसलिए जो कृष्णा ने भी जो है क्या कहा था आपको, अगर भगवत गीता का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक अगर याद है, तो कह रहे हैं कि ये शाम त्वंत तगतो पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि अगर अगर हमें जो है भक्ति में एकदम दृढ़ रहना है तो हमें सारे पापों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें ये जितना भी ये साइकिल है या ये जो क्रिया है, ये जो है धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी। और हर हर लाइफ में, हर जीवन में हमको जो है ये त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता मतलब क्या, वो जो है फिर इस द्वंद्व से, खुशी सुख दुख गर्मी ठंडी, ये द्वंद्व ही है, चलते रहते हैं, डुअलिटी जिसको कहते हैं। तो इसमें से हम लोग जो है वो निकल के बाहर आएंगे। अभी हम लोग ना बहुत डुअलिटी में है, मैं सुख में हूँ, मुझे दुख है, मुझे ये है, मुझे वो है। लेकिन पता है आपको, जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसको सुख दुख इफेक्ट नहीं करता है। जैसे आप सुदामा का एग्जाम्पल देखो, सुदामा को कोई लगा ही नहीं था दुख है, वो तो उसकी पत्नी ने उसको कहा था कि जाओ भगवान के पास और आप कुछ मांग कर आओ। तब सुदामा मांगने गया, तो पत्नी के कहने पर। और सुदामा को भी यही लालसा थी कि मुझे अपने बचपन के मित्र को मिलने का जो एक मौका मिलेगा। तो भक्त जब पूर्णतया भगवान में डूब जाता है तो उसको ये जो बाहर का जो ताप जो है ना, ये जो बाहर के त्रिताप है, वो इफेक्ट नहीं था, क्योंकि अंदर से वो शीतल है। अंदर से वो बिल्कुल भगवान की भक्ति में वो इतना ठंडा, इतना कूल महसूस कर रहा है कि उसको बाहर के त्रिताप महसूस ही नहीं हो रहे। वाई? बिकॉज ही हैज मेड कृष्णा हिज इनर वर्ल्ड। उसने भगवान को अपनी अंदर की दुनिया बना ली है। तो दो दुनिया है, एक अंदर की दुनिया और एक हमारी बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में क्लेश ही क्लेश है, लेकिन जैसे ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं या भगवान को हम अपने हृदय में आमंत्रित कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है एकदम बिल्कुल शीतलता बन जाती है। तो आप अंदर से पीसफुल रहोगे तो बाहर से, आजकल देखो ना कितना कुछ वर्ल्ड पीस चल रहा है, लेकिन अंदर से ही, या पहलगाम अटैक ही देखिए आप, अंदर से पीसफुल नहीं थे इसलिए बाहर हाहाकार मचा दिया, दूसरों को भी तकलीफ देने लगे। तो इसलिए जो है, जो कोई द्वंद्व मोह विनुर्मुक्त हो जाता है तो फिर वो भजतम दृढ़ व्रता, फिर वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है अपनी भक्ति में। लेकिन भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर भले तुमने पाप भी की फिर भी तुम मेरे पास ही आओ ना। अहम तुम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचो, मैं तुम्हें जो है सारे पापों से क्या करूंगा, मुक्त करूंगा। तो कृष्णा जो है बहुत बड़ी दो बाहें खोल कर जो होल हार्टेडली भगवान क्या कह रहे हैं कि उनके हृदय से प्रेम छलक रहा है और दोनों बाहें फैला के कह रहे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम करता, यू प्लीज कम टू मी। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, जब एक माता उसको ट्रेनिंग दे रही है कि जो है कि तुम जो है अगर कोई मतलब शौचालय जाना है लेकिन तुम्हें जो है कहाँ जाना है, शौचालय में मीन्स प्रॉपर बाथरूम में ही जाना है शौच करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो है गलती से बच्चे ने मम्मी पर ही सूसू कर ली है ना, तो फिर माता क्या कहती है कि नहीं, तुम पहले अपने अपने आप को साफ कर लो फिर तुम मेरे पास आओ, है ना। लेकिन यहाँ पे लेकिन ना ये बच्चा है ना बहुत जोर जोर से रो रहा है कि मम्मी मुझे ना तुम ही चाहिए, तू चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर जो है ठीक है, माता कहती तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसी तरह अगर हम गंदे भी है तो फिर भी भगवान हमें उठा लेते, क्योंकि हम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या कह रहे, ये शम त्वंत पापम। लेकिन जब
डिवोटी जो है या भक्त जो है वो बहुत निसहाय अवस्था में कृष्ण को पुकारते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? अहम तम सर्व पापे भी मोक्षेशामि मां शुचः, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से जो है भगवान क्या करते हैं, अपना बिल्कुल गहरा प्रेम जो है भगवान भक्तों के लिए व्यक्त कर रहे हैं। तो आप देखना, ये जो जो श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम, ये भगवान अपना प्रेम ऑफर कर रहे हैं, या ये प्रेम जो है वो दे रहे हैं। और वो हमें क्या कर रहे हैं, एक आमंत्रण दे रहे हैं, है ना, अपने उनको प्रेम करने के लिए। पहले वो अपना प्रेम दे रहे हैं और फिर आमंत्रित कर रहे हैं हमें प्रेम करने के लिए। तो इसलिए आप देखना, भगवत गीता जो है इसेंशियली जो है ये क्या है, ये जो है भगवान के लिए एक पुकार है ना। भगवान पुकार रहे हैं प्रेम करने के लिए, भगवान हमें बुला रहे कि आओ मुझे प्रेम करो। और अगर आप देखोगे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अपनी टीकाओं में ये कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं ना माम एकम शरणम व्रज, तो एकम मतलब क्या, कि एकम मतलब सिर्फ आप मुझे से ही अटैच रहो, बाकी किसी से अटैच मत रहो। और शरणम मतलब क्या, कि आप सिर्फ मेरी ही शरण लो, किसी और की शरण न लो। तो मतलब क्या, कि कृष्णा ही मेरे विषय है जिसको मुझे प्रेम करना है, यही मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। और फिर जो है, और हम जब भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो फिर हमारी भक्ति में प्रगति हो जाती है। इसलिए पहले भगवान कहते पहले तुम शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पहला शरणागति तो इसलिए आप देखना, आध्यात्मिक जीवन में भी एक साधन है और साध्य है। साधन मतलब क्या, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, राइट। और साध्य मतलब क्या, कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो साधन में क्या क्या आ जाता है, माला आती है, हमारे हाथ पैर आते हैं, ये सब भगवान ने अच्छी तरह से हमें दिए हुए। तो ये साधन है जिसके माध्यम से हम अपने गोल यानी साध्य तक पहुंच सकते हैं। अब देखना, तो एक मतलब क्या है, कि हम अपने सारे दूसरे साधन दे देंगे, है ना, और हम केवल भक्ति का साधन ही स्वीकारेंगे, शरणम प्रपद्ये, है ना। और जब हम कहते हैं कि माम एकम, मतलब क्या, कि हम अपने दूसरे सारे साध्य, दूसरा सारा साध्य मतलब क्या, मुझे मोक्ष की कामना थी, मुझे देवी देवताओं की उपासना करने की आकांक्षा थी, तो फिर जो है अब साध्य मेरा कौन हो गया है, केवल कृष्ण का मार्ग ही मेरा साध्य हो गया है। तो ये जो श्लोक है वो कह रहा है कि केवल साध्य, है ना, भक्ति ही जो तो साध्य और भक्ति केवल साधना होनी चाहिए। मतलब कृष्ण कौन है, मेरे साध्य है, और जो भक्ति का मार्ग है वो मेरी साधना है। और इस तरह से जो है, ये जो पूरा 6 जो शरणागति का है, ये इसका भी और बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। अब आइए अगले वाले पे देते हैं। कहते षड अंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अब क्या कह रहे हैं, जहां पे ये षड अंग शरणागति होगी वहीं पे मेरी प्रार्थना सुनेंगे भगवान। कब भगवान सुनेंगे मेरी प्रार्थनाएं, जब मैं पूर्णतया शरणागत हूं। तो अच्छा, आइए एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, आप अपने जीवन में से कोई भी एक उदाहरण ऐसा बताइए जहां पे आपने भगवान को कुछ प्रार्थना की थी और भगवान ने वो प्रार्थना आपकी कबूल की या प्रार्थना मानी। कोई भी इंस्टेंस आप अपना बता सकते हो। माता जी, एक तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा याद आते हैं जब कैंसर की या बायोप्सी की रिपोर्ट आनी होती है, किसी की भी फैमिली रिलेशन में, भगवान रक्षा करते हैं। नहीं, मैं आप अपने खुद के जीवन में आपने कब पुकारा था भगवान को और भगवान आए आपको हेल्प करने के लिए।
अपने खुद की लाइफ में से एक कोई भी इंस्टेंस बताइए जहां आप बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ में थे और बिल्कुल मतलब निसहाय अवस्था में थे और आपने प्रार्थना किया और भगवान आए आपको हेल्प करने के लिए। यस नीलम माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। मैं ना फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ माता जी, हरियाणा फिशरीज डिपार्टमेंट में। तो 4 साल पहले मुझे ये हुआ था कि भी मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। अच्छा। तो मैंने फिर हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में अप्लाई किया। और माता जी पता नहीं, मैं मतलब कह रहा भगवान ने मेरा पता नहीं रास्ता कैसे बनाया, क्या नहीं किया। मैंने उससे रिलेटेड मतलब कि डिग्री भी ली। और है ना, मेरा अब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग रहती है माता जी मेरी। मतलब मैं मतलब 4 साल पहले मतलब जो मेरे अंदर था, मुझे इतनी तड़प थी, मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, कहाँ जॉब कर रही हूँ। मतलब भगवान ने मुझे वहां से निकाल दिया माता जी। हाँ। ओके। माता जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर में मतलब ससुराल में थी तो कभी भी सेंटर नहीं गई मतलब इस्कॉन की। तो मुझे एक बहुत ज्यादा मतलब मैं रोने लग जाती थी जब मेरे को मैसेज पड़ती थी कि भाई आज कोई कीर्तन या कोई प्रोग्राम होने वाला है रुड़की में और मतलब मंथ में एक बार होता था। तो फिर मैं इतना रोती थी तो मेरे को चैंटिंग करती थी और रीडिंग करती थी, मैं भागवतम लिखती थी भले समझ आए या ना आए। उसके बाद मैं मेरे पास भगवान ने ऐसी फैसिलिटी दी, मैं अपने पेरेंट्स के घर गई और कुछ साल मैंने वहां जॉब करी और उसके बाद मैं बद्रीनाथ 3 बार वृंदावन महाराज के साथ मतलब बिल्कुल इस्कॉन डिवोटीज के साथ। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं हर संडे मतलब जाऊंगी और वहां पे सेवा करूंगी पूरी की किचन की। भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी, सारी इच्छाएं। और अब मैं अपने ससुराल में भक्ति शास्त्री की क्लास अपने हस्बैंड के सामने बैठ के भी सुनती हूँ। वो खुद कहते हैं लगा ले अपनी क्लास। तो ये ये तो बहुत बड़ी चीज। अनुकूलित परिस्थितियां थी और का अनुकूल परिस्थिति हो गई आपके लिए। हरी बोल। कंचन माता जी आप जी कुछ कहना चाहते थे? कंचन बंगाड़े। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आ, माता जी जब मैं सेकेंड ईयर में थी कॉलेज के तब मैं मतलब इस्कॉन से जुड़ी। बट ना मेरा कॉलेज जड़गांव में था और वहां पे कोई टेम्पल नहीं था, तो मैं 1 साल 2 साल कंटिन्यू रोई कि कृष्णा यार मुझे दूर रखते हो, दूर रखते हो, दूर रखते हो। तो ऐसा किया गोपीनाथ ने कि मुझे एलईसीसी के पास में भेज डाला। मैं मतलब रोती थी, मुझे भक्तों का संग नहीं, मुझे अच्छे काउंसलर नहीं, अच्छा मतलब एसोसिएशन नहीं। और अचानक ही मतलब जो लिमिट के बाहर मतलब इतने सारे धाम की जैसे वहां पे सब भक्त ही भक्त दिखते, उस जगह डाल के रख दिया माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रियलाइजेशन। किसी का और रियलाइजेशन है कि कुछ ऐसी छोटी चीज थी और रियली कृष्ण ने मुझे हेल्प करने और मुझे लगा कि यस कृष्ण ही आए प्रोटेक्ट करने के लिए, कृष्ण ही आए मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। बिकॉज सी ये जो कृष्ण का आदान प्रदान है ना, ये पूर्ण शरणागत भक्तों के लिए भी है और जो शरणागत होने की कोशिश कर रहे उनके लिए भी है। अभी हम लोग पूर्णतः शरणागत नहीं, लेकिन हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं, राइट? इसीलिए तो आप और मैं इस क्लास में है। मैंने ये क्लास शुरू ही किया कि मुझे भी शरणागत होना है और चलो दूसरों को भी हेल्प करते हैं शरणागत होने के लिए। यस अंतरात्मा देवी माता जी आप बता सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरे मम्मी के बारे में कई इंसिडेंट्स है। 2012 में उनका दीक्षा हुआ था और उसी साल दीक्षा के बाद 10 महीने 2-3 महीने में ही उनको उसी जन्माष्टमी को उनका कैंसर डिटेक्ट हो गया। 2 महीने में दीक्षा के बाद ही एब्डोमेन का गट्स का था उनका। तो फिर उनका दिसंबर में ऑपरेशन वगैरह तय हुआ। ऑपरेशन के बाद 15 दिन में के बाद उनको क्या हो गया मेरी मम्मी को कि फिशुला हो गया। तो वो स्टूल वगैरह वो पेट से आ रही थी। तो हम लोग, मैं भी खुद नर्स हूँ हॉस्पिटल में, मैं मेरी 2 बहनें, तो हम उनकी सेवा कर रहे थे। वो पुणे के हॉस्पिटल में 15 दिन थे। उसके बाद वो कवर नहीं हो रही थी। फिर हमने डिसीजन लिया कि नासिक को इसको लेके चलेंगे। हम डिस्चार्ज लेके उनको लेके आए नासिक, मतलब घर पे लेके आए। तो उसी दिन उनका बीपी इतना लो हो गया, तो हमें उसी क्षण उनको नासिक में संदर्भ हॉस्पिटल करके वहां पे उनको शिफ्ट किया। तो 3 दिन तक हमने फ्राइडे उनको लेके गए थे। 3 दिन तक उनका बीपी लो था। और उसी फ्राइडे सैटरडे और संडे को पुणे में जगन्नाथ रथ यात्रा थी। तो वहां पे लोकनाथ स्वामी महाराज जी थे। और मैं हमारे हम अहिल्या नगर के जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, वो उन्होंने महाराज जी को बोला, मैंने प्रभु जी को फोन करके बोला कि मेरी मम्मी का ऐसे ऐसे 3 दिन हो गए बीपी लो ही है, कुछ डॉक्टर भी बोले अभी कैसे ये कर रहे हैं।
तो उन्होंने महाराज जी को बोला, और महाराज जी जगन्नाथ जी के सामने खड़े थे। और महाराज जी ने मतलब हमें ये पता नहीं था, शाम को हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे महाराज जी ने प्रे किया करके। तो शाम को, और उसी दिन पता नहीं क्यों मेरी मम्मी का बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर भी बोले कि ये तो मिरेकल हो गया है, कैसे अचानक से, मतलब सडन, ऐसे नहीं कि स्लो स्लो वगैरह। तो अचानक से दोपहर को ये हो गया। और शाम को प्रभु जी का फोन आया कि आज महाराज जी ने जगन्नाथ जी के सामने इतना इंटेंसली कीर्तन किया है। महाराज जी को बोला था, लोकनाथ स्वामी महाराज जी को, कि उन्होंने प्रे किया। और जिस दिन ऑपरेशन था उससे पहले रात को भी महाराज जी से, वो नोएडा मंदिर में महाराज बहुत बिजी थे, उनको, मेरी मम्मी की इच्छा थी कि कल मैं जिंदा बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी पता नहीं। तो 25 दिसंबर को उनका ऑपरेशन था, और 24 तारीख को महाराज जी को फोन किया था। तो महाराज जी को जब ऐसे पता चला, तो उनके डिसेबल है और उनका कल बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली, तो महाराज जी इतने बिजी थे, फिर भी तुरंत उन्होंने बोला हाँ मुझे बात करनी है। तो मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, महाराज जी से बोले, वो मुझे बोलती थी कि मैं क्या बात करूं महाराज जी से। मैं बोली उनको पूछो कि क्या सेवा करनी है। तो महाराज जी ने बोला कि किचन सेवा करते रहो। तो मेरी मम्मी ने वो याद रखा, और दूसरे दिन 12 घंटे तक ऑपरेशन सर्जरी चला। और जब मेरी मम्मी ने सुबह जल्दी उठ के 16 माला कंप्लीट किया, फिर ऑपरेशन थिएटर गई। उसके बाद जब आईसीयू में वो, उन्होंने जब पहली बार आंखें खोला, तो उन्हें पहला वर्ड था उसका हरे कृष्णा। और फिर 15 दिन बाद महाराज जी ने इस तरीके से उनके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद फिर 10 महीने तक मेरी मम्मी का आयु बढ़ा। और उनके दिमाग में यही था कि महाराज जी ने मुझे बोला था कि किचन सेवा करो। तो मैं जब घर पे लेके आई, तो फिर भी वो बोलती थी कि उसके स्टिचेस थे 20-25 स्टिच थे, वो जख्म मैं डेली उसकी ड्रेसिंग करती थी। और वो बोलती थी कि वो सब्जी ला, मैं ठीक करके देती हूँ, क्योंकि महाराज जी ने मुझे आदेश दिया। तो मरने से पहले 15 दिन तक वो महाराज जी का आदेश का पालन करती थी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उस रात को जब वो अनकॉन्शियस हुई, तो उनके सांस से हरे कृष्णा निकल रहा था। तो ये यहाँ के सब भक्तों ने, उन्होंने देखा था। तो ये सब प्रार्थना तीव्रता से महाराज जी ने किया उनके लिए, मेरी मम्मी के लिए, और उसका आयु 10 महीने तक बढ़ा। तो ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है हमारी लाइफ में, हम भूल नहीं सकते उस बात को। और जो एक्चुअली जो महसूस कर रहे हैं उसी को पड़ता है कि कैसे भगवान, गुरु और भक्तों के संग से ही एक्चुअली जो है हम भगवान का नाम ले सकते। इसलिए भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि भक्तों के संग में रहोगे तो शरणागत बनने की कोशिश करेंगे। शरणागत भक्तों को देख देख कर ही हम शरणागति सीखेंगे। राइट, ओके, जरा आगे चलते हैं क्योंकि हम लोग जरा ओवर टाइम चले गए हैं। तो अब देखिए, श्री रूप सनातन पदे दंते त्रिणकोरी भक्ति विनोद पोदे दुहु पद धोरी। अब भक्ति विनोद क्या कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? मैं रूप सनातन के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और अपने दांत के बीच में एक तिनका रखते हुए और अपने हाथों से उनके कमल चरणों को पकड़ लेता हूँ। अब देखिए कि भक्ति विनोद ठाकुर किनके चरण पकड़ना चाहते हैं? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ना चाहते हैं। और किस तरह से वो चरण पकड़ने हैं हमें? कह रहे दंते तृणधरी, मतलब दांतों के बीच में, मतलब विनम्रता भाव से हम जो है वैष्णव की शरण लेते हैं और वैष्णव की कृपा याचना करते हैं। और आप चरण कमल पकड़ना मतलब ही क्या? उनके आदेशों का पालन करना। जैसे हम सुबह सुबह में भी जो है, आप एक गुरु वंदना गाते हैं, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। तो श्री गुरु चरणे रति, रति मतलब क्या? अटैचमेंट। और श्री गुरु के चरणों के प्रति रति रखना मतलब क्या? कि उनके आदेशों के प्रति अटैचमेंट रखना या आसक्ति रखना। मतलब ही आप श्री गुरु के चरणों के प्रति आपकी रति है या आसक्ति है। एक ये होता है ना कि अगर हम किसी को कहते हैं हम आपसे प्रेम कर रहे, प्रेम कर रहे, प्रेम कर रहे, लेकिन हम उनका कहना नहीं मानते हैं। जैसे मैं अपनी माँ को कहती हूँ मम्मी मैं आपको प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं उसका कहना अगर नहीं मानूंगी तो फिर काहे का प्रेम वो। तो रति मतलब क्या? आसक्ति। और आसक्ति किसके प्रति? उनके आदेशों के प्रति। और वो जो आदेश देते हैं वो हमारे हित के लिए ही होते हैं। जितने भी आदेश हमें दीक्षा के वक्त मिलते हैं
या गुरुजन हमें देते हैं, या शिला प्रभुपाद ने भी हमें दिए हुए आदेश काफी सारे, वो हमारे हित के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए वो सारे आदेश दिए हुए हैं। धीरे धीरे हम उनके आदेशों का पालन करें, हम देखेंगे धीरे धीरे हम भगवान के निकट आते जाते हैं। ओके, अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। कहते हैं, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधामा, सिखाए शरणागति करो हे उत्तमा। तो देखो, एक है उत्तम, उत्तम और सॉरी योग्य, योग्यतम और योग्यतर, है ना। तो सबसे बेस्ट व्यक्ति मुझे बनाओ। तो रुद्र थे, वह उनसे कहते कि मैं निश्चित रूप से मनुष्यों में सबसे नीच हूँ, मतलब वो अपने आप को बिल्कुल अधम मान रहे। हे प्रभु, मुझे शरणागति के मार्ग सिखाकर मुझे सबसे योग्य बनाइए, योग्यतम, है ना, योग्यता, योग्य, योग्यतर और योग्यतम, तम यानी उत्तम, मुझे बिल्कुल उत्तम बनाइए। तो आप सोचिए कि चलो भक्ति विनोद ठाकुर जो है कह रहे हैं कि मैं बहुत नीच हूं, सबसे अधम हूं, और मुझे जो है आप शरणागति, अभी शरणागति का मार्ग कौन सिखाने वाले उनको? रूप और सनातन सिखाने वाले, क्योंकि उन्होंने किनकी शरण पकड़ी हुई? श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और इस तरह से जब आप मुझे ना विनम्रता का पाठ पढ़ाएंगे और जो मुझे आप सीख दोगे, तो फिर तब मैं जो हूं योग्य बन जाऊंगा भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। अब आइए, अभी इसको है ना किस तरह से हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते, इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है हम भक्तों की शरण ले सकते हैं। ऐसे कौन से मार्ग है या कौन से तरीके जिसके माध्यम से हम भक्तों की शरण ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं भक्तों की शरण लेने के लिए? रतिमन, भक्तों के आदेशों का पालन करके। यस, भक्तों का आदेशों का पालन करके। वेरी गुड, वेरी नाइस। जी माता जी, मैं भी यही बोल रही थी कि भक्तों की सेवा करके मतलब कि भक्तों की सेवा करके, राइट राइट। उन पर विश्वास रखना, प्योर भक्तों का। क्या कंचन बोल रहे थे आप? जो शुद्ध भक्त रहते उनके वाणी पर विश्वास रखना। हाँ, उनकी वाणी पे विश्वास रखना, राइट। तो इस तरह से भी धीरे धीरे जो है हम शरणागति की तरफ मुड़ेंगे, राइट। और क्या थोड़ा डीप में जाके बता सकते हो आप मुझे? माता जी प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह से शुद्ध भक्तों के प्रति शरणागति का भाव व्यक्त कर सकते हैं। एक है उनकी वपु सेवा और एक उनकी वाणी सेवा करके, ठीक है ना। वपु की सेवा मतलब क्या? उनके लिए भोजन बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, उनके कमरा साफ कर सकते हैं, है ना। और वाणी सेवा यानी उनकी वाणी सुनकर, ठीक है, उनकी वाणी सुनकर भी हम लोग शरणागत हो सकते हैं, क्योंकि जितना हम शुद्ध भक्तों की वाणी सुनते तो हमारे में बहुत बदलाव आ जाता है। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए कि पहले कुछ सालों तक हम क्या थे और अब कुछ सालों बाद हम क्या है। तो क्या ये वाणी का प्रभाव नहीं है कि हम बदल पाए हैं? पहले हम क्या कर रहे थे भौतिक जगत में, और अब हम लोग पूर्ण तरह जो है क्या कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, राइट। तो धीरे धीरे जो है जो शुद्ध भक्त है वाणी के माध्यम से और वपु के माध्यम से जब हमें सेवा में संलग्न करते हैं, तो हम धीरे धीरे शरणागत होना सीखते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस ग्राउंड है। यहाँ पे ये धरती पर जो है हम आए हुए हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस ग्राउंड है कि यहाँ पे कितना अच्छी तरह से हम भक्तों की सेवा करेंगे। तो आध्यात्मिक जगत में भी हमें भक्तों की ही सेवा करना है। जब चैतन्य महाप्रभु के ना दास 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 अनुदास, तो वहां पे भी मेरे गुरु है, वहां पे भी मुझे भक्तों के संग में ही जो है भगवान को प्रसन्न करना है। वहां पे भी किसी मंजरी के नीचे ही या अनुगत्य में रहकर ही मुझे सेवा करनी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है? दास की।
क्या है, मालिक बोलेगा ये कर, करके बैठ जाओ, करके बैठ जाओ। उसमें अगर कुछ त्रुटि भी होती है तो जिसने आपको सेवा दी है उसको डांट मिलेगी, आपको डांट नहीं मिलेगी। मुझे याद है, मेरी एक सीनियर माता जी है, उनका नाम राधिका माता जी है। तो हम बहुत साल पहले की बात, मेरे 2001 की बात है, लेकिन मेरे में दिमाग में वो इतना फिट हो गया ना। वो मुझे कह रही थी कि सबसे बेस्ट पोजीशन है वो दास की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया भी है तो आप पे वो इल्जाम नहीं आएगा, आपके जो जिन्होंने आपको सेवा दी उस पे इल्जाम आ जाएगा। तो मुझे लगा वाह कितना अच्छा है ना, एंड कितना इजी है दास बनना भी। तो वो दिमाग में फिट लेकर मैंने एकदम अच्छी तरह से, मैं एक्चुअली आज भी प्रयास करती हूँ कि मैं भक्तों के दासों का दास बनने की भी, और मैं कोई भी ऐसी सेवा जो है बिल्कुल निम्न स्तर की है, चाहे वॉशिंग द टॉयलेट हो या टेम्पल के अंदर बर्तन घिसने की सेवा हो, चाहे झाड़ू पोछा लगाने की सेवा हो, कोई भी सेवा के लिए मैं जो हूँ मैं ना नहीं बोलती हूँ। मतलब ये एक चीज मैंने गांठ बांध ली है कि मुझे अगर कोई कोई भी कोई सेवा देगे तो मैं उस सेवा के लिए मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ। मैं ये उसी टाइम से जो है, वो उस टाइम पे मैंने गांठ बांध लिया था कि अगर मुझे कोई भी सीनियर डिवोटी या कोई भी डिवोटी, वो अगर मुझे कोई सेवा देता है, मैं उस सेवा को मैं ना नहीं बोलती। तो वो चीज के लिए मैंने जो गांठ बांध लिया। अब क्योंकि उसको गांठ बांध लिया है तो इतने समय तक हम लोग टिके हुए हैं। तो सेवाओं के लिए कभी हमें ना नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई सेवा मिलती है आपको तो बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें ये सेवा मिली हुई है। तो अब देखिए, ओके, यहाँ तक जो है वो हमारा समाप्त हो गया है। लेकिन अब जो है अगले टाइम पे जो है हम लोग देखेंगे कि एक एक अंग को लेंगे हम लोग। जैसे अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम, रक्षित विश्वासो, किस तरह से है ये विश्वास, ये हमें जो है विश्वास लाना है कि भगवान ही मेरे पालनहार है। अभी हमारे पास इतना विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो इस श्रद्धा को किस तरह से विकसित करना है, या गोपरित्वे वर्णम कि कृष्ण ही मेरे पालनहार है। अभी तो हमको लगता है ओ मेरे पति मेरे पालनहार है, मेरे पापा मेरे पालनहार है, मेरा भैया मेरा पालनहार है, या मेरे अंकल मेरे पालनहार है। नहीं, लेकिन हम सबके पालनहार कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो ये विश्वास किस तरह से लाना है, या आत्मनिश्चय की मेरा सारा अस्तित्व जो है वो भगवान पे ही निर्भर है, मैं बनाई गई हूँ भगवान के लिए। तो ये सब धीरे धीरे हम अगले जो है सत्र में देखेंगे कि किस तरह से हम धीरे धीरे, और हम लोग 1 घंटे का ही रखेंगे। आज थोड़ा जरा पहला था तो इसको समझाने में टाइम चला गया मुझे, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली कोशिश करूंगी कि उसको 1 घंटे तक ही रखूं, और फिर मे बी 10-15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ठीक है? तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, किसी का अगर कोई कमेंट भी है कि इसको और किस तरह से हम सुधार सकते हैं इस क्लास को, तो आप ये भी देख सकते हो आप, ठीक है? माता जी हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता हम कैसा मालूम कर सकते हैं कि हम ये शरणागत में आ गए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पूर्णतया शरणागत हो गए हैं। तो ये जो पूर्णतया शरणागत होना, ये एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपको खुद ही पता चलेगा कि आप पूर्णतः शरणागत हो गए। जैसे मान लो कि हम लोग जब भोजन खाते हैं, बहुत भूख जब लगती है तो हम भोजन खाते हैं, तो आपको 3 चीजें मिलती है, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि मिलती है, राइट? जब आप निवाला अंदर डालते हो तो कुछ आपको, है ना, तुष्टि मिलती है। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद और संतुष्टि मिलती है, और पूर्णतया पोषण जब मिलता है तो आपको लगता है अच्छी तरह से मुझे जो है भोजन मिल गया है। तो जैसे जैसे आप खुद ही शरणागत होते जाओगे तो आपकी आत्मा को अपने आप ही आनंद मिलता रहेगा। जब जब जैसे जैसे आप शरणागत होते जाओगे आपको बाहर की चीजें बहुत नहीं सताएगी। आप क्योंकि अंतर आत्मा हो गए हो, मीन्स यू आपने अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर बाहर की चीजें बहुत आपको इफेक्ट नहीं करेगी। जो जो व्यक्ति अंतर्यामी बनना चाहता है या अंदर की तरफ मुड़ता है ना, तो फिर बाहर की चीजें बहुत नहीं। इसलिए तो जैसे मैंने भगवत गीता में भी आपको सिखाया है कि संन्यास योग,
संन्यास यानी क्या कि भौतिक चीजों से हम लोग ने अनासक्त हो जाना है, और योग यानी आध्यात्मिक चीज यानी भगवान से जुड़ जाना है, उसको रियल संन्यास योग कहते हैं। कि आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम वॉट एवर इज नॉट वॉन्टेड इन माई लाइफ एंड आई अटैच टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो भौतिक चीजों से, भौतिक इंद्रिय भोग के विषयों से जो है ना, मटेरियल अटैचमेंट से दूर होना और स्पिरिचुअल से अटैच होना, यानी योग यानी कनेक्शन, जो भगवान से कनेक्शन रखना है। तो जब मैं भगवान से कनेक्टेड रहूंगी तो फिर जो है धीरे धीरे मैं शरणागत होती रहूंगी। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप पूर्णतः शरणागत भक्त हो। लेकिन हाँ, पूर्णतः शरणागत होने के बावजूद भी पूर्ण शरणागत भक्त भी नहीं कहते कि मैं पूर्णतः शरणागत हो गया हूँ। वो कहते कुछ तो कमी रह गई, कुछ तो कमी रह गई। मतलब आध्यात्मिक जगत में राधा रानी भी स्वयं कहती कि मैं आई एम नॉट सरेंडर टू कृष्णा। आप सोचिए, तो फिर हम तो फिर क्या कह सकते हैं, राइट? ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। आरती हरे में कृष्णा माता जी। हरे बोलिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं पूछ रही, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बात तो सही है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे कभी कुछ टेम्पल में या कहीं लगता है कि कुछ गलत, ऐसे कोई सीनियर डिवोटी हैं जो गलत कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं या गलत कुछ हो रहा है, तो वो फिर हम उनको सामने तो नहीं बोल पाते, फिर हम किसी और से चर्चा करते हैं, तो ये भी क्या निंदा में आती है? इसको हम कैसे हाँ, हैंडल ये कर भी सकते एक्चुअली हैं? निंदा में इसलिए आती है ना कि हम उस सीनियर डिवोटी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए ये भी निंदा में ही आ जाएगा। अब देखिए, उस सीनियर डिवोटी का भी कोई अथॉरिटी होगा ना, तो वो उनसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमें ना उनकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि फिर वो गुण हमारे में आ जाते हैं। ये निंदा ना थोड़ा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी मैं आप बताऊंगी। नहीं माता जी, जैसे कि कुछ वो गलत बता रहे हैं, लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं गलत, हाँ, मतलब कि तो बोल उनका कोई अथॉरिटी होगा, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं कि देखो ये गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, आप उनको सुधारिए। लेकिन दूसरों को नहीं करनी है उनकी निंदा कि देखो ये गलत प्रीचिंग कर रहे हो। 10 लोगों को नहीं जाके बताना है, उनका जो अथॉरिटी है उसके पास जाके बताइए कि ये गलत प्रीचिंग करे, आप इनको रोकिएगा। और अगर उनका कोई अथॉरिटी है ही नहीं, मान ही नहीं रहे हैं, तो आप केवल भगवान ही अथॉरिटी है भैया, उनको प्रार्थना कीजिए कि भाई ये गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, तो आप ही उसको सुधारो, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन किसी और को मत बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, जो गुण की निंदा हम करते हैं वही गुण हमारे में, एक दिन हम भी गलत प्रीचिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो उससे थोड़ा हमें जरा बच के रहना है, ठीक है ना? जी माता, मतलब चर्चा नहीं करनी चाहिए ना, मतलब हाँ, यही हुआ। चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो चर्चा में भी क्या होता है ना, कि उस चर्चा में भी ईर्ष्या का तत्व होता है, इसलिए चर्चा हो रही है। और हमें ईर्ष्या भी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए, हर अगर एक चीज आप हम लोग गार्ड बांध लो। हाँ, मैं एक्चुअली क्या गार्ड बांध लेती हूँ कि भाई वो व्यक्ति जाने, उसके गुरु जाने और कृष्ण जाने, क्योंकि ये तीनों संबंध में मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, मेरा और उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए फिर मैं बॉदर ही नहीं करती हूँ। अच्छा, पहले मैं बहुत ऐसे करती थी, लेकिन जब से मुझे ये चीज पता चली है ना, कि ऑलमोस्ट इस चीज को भी हो गए मेरे ख्याल से 20 साल हो गए इस चीज को, कि मैं एकदम सुखी प्राणी हूँ भाई, मुझे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उस व्यक्ति के साथ। वो जाने, वो जाने और वो जाने, माता जी वो जाने लेकिन, उसके कृष्ण जाने, तीनों जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी अगर माता आपका और जी। उसका संपर्क है प्रीचिंग में या कुछ ऐसे, तो फिर थोड़ा कंसर्न है। जी आप जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को बताए या उनके गुरु को जाके बताए, तो फिर वो ठीक है कि ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी को बताना है हमें। बाकी जिसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं उसको नहीं बताना, क्योंकि फिर ये ईर्ष्या में आ जाता है। और हम एक जी के साथ माता जी। ईर्ष्या करेंगे तो दूसरे के साथ करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे तो तीसरे, तो ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। हमें उधर ही उस चक्रव्यूह को काटना है, ठीक है ना? हाँ, नहीं माता जी मुझे लगता है कि देखो ये नए लोग ऐसे टीचिंग कर रहे हैं, तो ये प्रभुपाद का टीचिंग तो दे नहीं रही है, अपना टीचिंग दे रही है। तो हाँ, फिर मुझे उस समय थोड़ा मुझे गलत लगता है, मुझे अंदर से खराब लगता है, तो इसलिए मैं किसी और से डिस्कस कर पाती हूँ। तो ये भी नहीं करना है ना माता जी, फिर यही है हाँ, ना? राइट राइट, नहीं करना है। तो ये आप उनकी अथॉरिटी को जाके बताना कि ये गलत इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना? जी माता
जी जी, थैंक यू माता जी। और माता जी इसकी रिकॉर्डिंग भी तो हो रही होगी ना, ये इस तो इस आप भेजेंगे? मेरे हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। एक आध दिन लगेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। ठीक है हो सकता है कभी कभी नहीं ज्वाइन करूँ ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। किसी और को कोई प्रश्न है? माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सॉरी माता जी, आपका हेल्थ पूछना भूल गया मैं। कैसा है आपका हेल्थ माता जी? हाँ प्रभु जी, वायरल फीवर था मुझे 2 दिन, फिर दोपहर को थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए आज की क्लास क्योंकि लेना था मुझे। और हम लोग बहुत माता समय से इस क्लास को टालम टाली कर रहे थे, लेकिन अब जो है आज शुरू कर ही दिया फाइनली एक्चुअली। और रेस्ट लीजिए माता जी, हरे कृष्णा। नहीं है, इट्स नॉट सो गुड। मेरी मेरी आवाज थोड़ा जरा वोकल प्रॉब्लम है मुझे, बट ठीक है, गुरु और कृष्ण की कृपा से चल रहा है। थोड़ा थोड़ा रेस्ट दीजिए माता जी, थोड़ा रेस्ट दीजिए आपको। या Rest- प्रचारक कभी रेस्ट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मतलब कि तेरा बिजनेस ही यही है हमारा, कि बोलते रहना बोलते रहना। किसी का और कोई प्रश्न है? थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम देखिए। किसी का और कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हो आज के क्लास के संबंध में। माता जी पीपीटी भी भेज सकते हैं ग्रुप में? हाँ हाँ, पीपीटी भी मैं भेजने वाली हूँ प्रभु जी। यस यस, फिर ओके। आपको अगर कहीं पे प्रचार करना है तो यही पीपीटी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम प्रभु जी। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाई है पीपीटी। एक स्लाइड इंग्लिश की, एक स्लाइड हिंदी की, तो आप इजीली यूज कर सकते हो उसको। ओके किसी माता का जी। कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हो। ओके क्वेश्चन। ओके। ओके। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं, हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता कृष्णा जी, दंडवत। माता जी, दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। राम, दंडवत प्रणाम।